हाय फ्रेंड्स। आज बात करेंगे एक और डार्क गॉडेस के बारे में जो इंस्टेंटली हेल्प करती हैं और बहुत ही पावरफुल है। इनको हम सेकमेट बोलते हैं या फिर सेकमेट भी बोल सकते हैं, SEKHMET। ये जैसे गॉडेस हेकाटे हैं वैसे ही हैं बट बहुत पावरफुल। अच्छा, इनकी पावर्स किस किस चीज़ों में हमें हेल्प कर सकती है? सबसे पहली बात, ये आपको अपनी जो इंटरनल स्ट्रेंथ होती है उसको रियलाइज़ कराने में हेल्प करती है। इनका चेहरा अगर मैं बोलूँ तो जो इनके पिक्चर्स हैं या जो इनके बारे में सर्च किया उसमें लायनेस का एक फेस इनको मिला हुआ है। तो जो लायनेस का पिक्चर होता है सेम वैसे ही आप इनको विजुअलाइज कर सकते हो। आप जब इनके लिए ऑल्टर तैयार करेंगे इनके रिचुअल या स्पेल करने के लिए, वहाँ पे भी आप एक लाइनस का ही फोटो, एक शेरनी का फोटो लगा सकते हैं। ओके। सबसे पहली चीज़, ये किस चीज़ में हेल्प करती हैं? जब भी आप लाइफ में किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो एकदम से और निकलना चाहते हो, तो आप इनको इंस्टेंट कॉल कर सकते हो, ये हेल्प करेंगी। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, ओके, कोई भी हो सकता है, राइट, और आप चाहते हो वो इंसान आपकी लाइफ से तुरंत के तुरंत ही बाहर हो जाए, निकल जाए, ओके, अभी वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करे, ना आपको परेशान करे, तब भी आप इन गॉडेस को याद कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो, और वहाँ पे ये आपको मदद करेंगी उस इंसान को आपकी ज़िंदगी से एलिमिनेट करने के लिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपने इनको कॉल किया है किसी एलिमिनेशन के लिए, उसके बाद जो एक्टिविटी इनकी होगी उसमें आप स्टॉपेज नहीं लगा सकते। एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेशन। किसी चीज के लिए अगर आपने इनको कॉल कर लिया और इन्होंने सुन लिया, अलाइन हो गए, तो फिर रोक नहीं सकते, फिर वो काम ये करेंगे। ओके। तीसरी चीज आती है प्रोटेक्शन। ओके। जब भी आपको लगता है आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आपको डर लग रहा है, या कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं तब डर लग रहा है, कोई प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हो, किसी भी वजह से आपके दिल में अगर डर है, उस डर को निकालने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए भी आप गॉडेस सेकमेट को याद कर सकते हो। गॉडेस सेकमेट, ओके, बहुत हेल्पफुल है, बहुत पावरफुल है। बहुत ध्यान से आप इनकी एनर्जीज को बुलाओगे, पुकारोगे। इनका स्पेल या रिचुअल करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, वो मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप के लिए अगर आप इनको कॉल कर रहे हो, ध्यान से थर्ड पर्सन एलिमिनेशन के लिए आप कॉल कर सकते हो इनको, ओके। लेकिन ये नहीं बोलना है कि थर्ड पर्सन निकलने के बाद मेरा प्यार मेरे पास वापस आ जाए। आपके प्यार से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप को वापस से ट्रैक पे लाने के लिए कुछ मैं नहीं बोलूंगी कि इनसे कनेक्ट करो। आपकी रिलेशनशिप में जो भी ब्लॉक कर रहा है चीज़ों को, आप दोनों को मिलने से रोक रहा है, उनके लिए आप प्रे कर सकते हो। फिर वो कोई थर्ड पर्सन हो, राइट, या फिर कोई ऐसा इंसान जो नहीं चाहता आप मिले, आप शांति से रहें, तो वो आपके रिश्ते से बाहर हो जाए, दूर हो जाए, उस चीज के लिए। अब यहाँ पे प्लीज बी केयरफुल। ऐसा नहीं कि आप दूसरों, एक दूसरे के पेरेंट्स के लिए ही करने लगे, अगर पेरेंट्स कहीं बाधा डाल रहे हैं तो, या पेरेंट्स कास्ट इशू की वजह से मना कर रहे हैं, तो आप इनको कॉल कर लो कि बस उनके पेरेंट्स को ही अलग कर दो। तो ये नेगेटिविटी सोच के बिल्कुल मत करिएगा, बिकॉज ये आपके दिल की सच्चाई को पहले परख लेती हैं। ओके। तो जो भी आप मांग रहे हो उसमें सच्चाई होनी चाहिए, और आप बहुत स्ट्रांग होने चाहिए फीलिंग में। कंफ्यूजन वाला थॉट बिल्कुल नहीं, कंफ्यूजन वाला प्रेयर कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा। ओके। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। अगर मान लो कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है एंड किसी वजह से दोनों में टकराव है, या फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही है, लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, तो आप इनको कॉल कर सकते हो। अभी वहां पे किस चीज को एलिमिनेट करना है? नेगेटिविटी को। वो नेगेटिविटी क्या है? क्रोध, राइट, जेलिसी, विश्वास ना करना एक दूसरे के ऊपर, हर बात को लेकर के इरिटेट होना एक दूसरे से, अंडरस्टैंडिंग की कमी। तो वो जो नेगेटिव माइंडसेट है, या फिर कई बार ऐसा होता है एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा शक और वहम लेके बैठा हुआ है, तो वो सारी चीजें निकल जाए दिमाग से, वो नेगेटिविटी निकल जाए, उसके लिए आप इनको कॉल कर सकते हो, ठीक है, कि सारी नेगेटिविटी उनके दिमाग से निकाल दो। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर है। सो ऐसे बहुत ये नहीं सोचना कि हाँ इसको अभी ज़िंदगी से हटाना है तो उसके लिए भी बोल देते हैं, नहीं। बहुत केयरफुली, आपके मन में सच्चाई होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप।
ओके। दूसरा, इसके बाद आगे बढ़ते हुए मैं बताऊँगी आप इनका स्पेल कैसे कर सकते हो। शांति से एक जगह बैठ जाओ, ठीक है? एक मोमबत्ती जला लो, कैंडल हम हमेशा जलाते हैं, रेड कलर का कैंडल होना चाहिए और रेड क्लॉथ होगा, ओके? लाल रंग का कपड़ा बिछा के उसके ऊपर एक प्लेट रख लो, प्लेट में आप ये कैंडल जला लो। कैंडल जलाने के बाद वहाँ पे आप इनको ऑफरिंग में उसी टाइम पे ही कुछ अनार के दाने रख सकते हो। वैसे तो मैंने जो पढ़ा इनके बारे में उसमें था अनार का जूस, ओके? पोमेग्रेनेट का जूस। अभी मैं सिर्फ ये बोलूँगी अनार के दाने हैं तो वो रखो, राइट? उसको रख के और फिर आप इनको पुकार सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। कोई मैजिक वर्ड ऑब्वियसली वही है हमारा, ओके, जो हम नाम के आगे जोड़ देते हैं सारा का सारा। तो सेकमेट मैजिक बिगिन नाउ, सेकमेट मैजिक बिगिन नाउ, इस तरह से करके कॉल कर सकते हो। नहीं तो सिंपल बैठो, थोड़ी देर के लिए कैंडल पे ध्यान लगाओ और इसके बाद बोलो, ओ गॉडेस सेगमेंट, आप मेरी मदद करो, मुझे इस परेशानी से बाहर निकालो। आपकी लाइफ की जो भी परेशानी है जिससे आप बाहर निकलना चाहते हो, डिसीज के लिए, हेल्थ के लिए, जिनके भी पेरेंट्स बहुत हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं या खुद भी हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हो, तो उस हेल्थ इश्यू से भी बाहर निकलने के लिए आप इनको कॉल कर सकते हो। इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलेगा, हेल्प मिलेगा। ओके, सो अपनी प्रेयर करने के बाद आप उनका ध्यान करके उनको थैंक यू बोलो, मोमबत्ती को बुझा के रख दो। आप इसको वापस से यूज कर सकते हैं बाद में। और ये जो आपने अनार के दाने रखे हैं, इसको आप बाहर जाकर के कहीं पे ऐसी जगह रखिए जहां पे पक्षी इसे खा पाए, ओके? और सुबह रखिए। सेकमेट जो ये गॉडेस हैं, इनको एज पर जो भी इनके बारे में लिखा हुआ है उसमें ये भी डिनोटेड है कहीं पे कि इनको सन का की डॉटर के रूप में वो लोग इजिप्शियन जहाँ पे इनको प्रेस किया जाता है, पूजा जाता है, जहाँ की गॉडेस है वहाँ पे इनको सन की डॉटर के रूप में मानते हैं, ओके? और इनका जो फियर्स रूप है वो लाइनस का है, ठीक है? तो कहते हैं कि जब आप इनसे कनेक्ट हो जाते हो पूरी तरह से और ये आपको हेल्प करने लगते हैं, तो ये कभी-कभी ना आपको आपके ड्रीम्स में लाइनस के रूप में नज़र आएँगी। तो घबराने या डरने वाली बात नहीं है। दिस इज़ नॉर्मल दैट ओके फाइन, मेरी प्रेयर्स या मेरी बातें या मैंने जो उनको पुकारा तो उन्होंने सुना, वो कनेक्ट हो रही हैं। अगर गॉडेस आपसे कनेक्ट हो रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, राइट? कि अभी हम जो उनको बोलेंगे वो सुनेंगे और हम जिस चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हैं उसमें हेल्प मिलेगी हमको, ओके? सो और जभी भी आपको लगे कि कोई बहुत टॉक्सिक पर्सन है, जिन लोगों को कॉर्ड कटिंग की ज़रूरत पड़ जाती है अपने यू नो पर्सन से, स्पेसिफिक पर्सन से नहीं रहना अभी उसके साथ, इरिटेट हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है अब हो गया, इनफ हो गया, अभी नहीं, अभी और कोई रिचुअल नहीं करना, अभी नहीं चाहिए ये इंसान। तब हमको कॉर्ड कटिंग करनी होती है बिकॉज़ वी नीड टू मूव ऑन। उसी के यादों और ख़्यालों के साथ तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उसको स्टॉप करना है। तब भी आप इन गॉडेस की हेल्प ले सकते हो कॉर्ड कटिंग करने के लिए, कि आपके इंटरनल स्ट्रेंथ को जगाए और जिस इंसान का सारा थॉट आपके दिमाग में है वो सब शांत हो जाए, ओके? खत्म हो जाए, आप आसानी से आगे बढ़ पाओ, ठीक है? तो ये जो इनके प्रेयर्स हैं बहुत पावरफुल है। मैं एक पूरी प्रॉपर प्रेयर की वीडियो डेफिनेटली अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए, कि आपको उससे मदद मिल सके। आप आराम से बैठ कर के जब ऑल्टर रेडी करो, एक लाल कपड़ा बिछा कर के उस पे एक प्लेट रख के मोमबत्ती जलाओ, कुछ अनार के दाने रखो, उस टाइम पे आप बैठ कर के सिर्फ ये वीडियो ऑन कर लोगे प्रेयर वाली और आप आराम से प्रेयर कर सकते हो, ठीक है? नहीं तो नॉर्मल भी आप बैठे हुए में भी सेगमेंट मैजिक बिगिन नाउ बोल सकते हो, गॉड से कनेक्ट होने की कोशिश करो। कनेक्ट हो जाएंगी तो आपको बहुत मदद करेंगी लाइफ के हर जोन में, ठीक है? कई बारी हमें हीलिंग की ज़रूरत होती है और हीलिंग मुझे लगता है हफ्ते में एक बार हर किसी को ज़रूरत होती है। इतने सारे लोगों से मिलते हैं, एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, कई बारी हम हर्ट हो जाते हैं, कई बारी बिना बात के ही एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है, ठीक है? दूसरों की बातें सुन के या बाहर जाके कैसे भी इतने सारे एनर्जीज के संपर्क में आते हैं, ओके? तो खुद को हील भी तो करना है, उस टाइम पे अपनी हीलिंग के लिए आप चाहें तो गॉडेस सेगमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से हीलिंग भी मिलेगी, ओके? सो ये इनके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। आप इनको हेल्प के लिए पुकार सकते हैं गॉडेस सेगमेंट को। इनका लायनेस वाला रूप है, फिर से बोल रही हूँ, आप एक लायनेस की पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं,
ऑल्टर के टाइम पे उस लाइनस की पिक्चर को रखेंगे और फिर प्रे करेंगे। नॉर्मल भी आप चाहें तो वो फिर एक पिक्चर एक डिनोट करके रख लीजिए कि ये गॉडेस सेगमेंट है, राइट? और उसके बाद फिर आप उस पिक्चर में देख करके प्रेयर कर सकते हैं। ओके, ये स्पेल करने के लिए पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट विशेस के लिए कर सकते हैं, दूसरों के लिए करना है, हेल्थ के लिए क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, किस टाइम पे करना है? तो फिर मैं यही बोलूँगी कि बेस्ट टाइम इवनिंग का होता है, सनसेट के बाद। सनसेट के बाद किसी भी दिन कर लीजिए, सैटरडे बेस्ट है। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।